प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथ हब खाबा में हार्दिक स्वागत है। आज हम पुनः क्लास में टेस्ट शुरू कर रहे हैं। इसके बीच में 4-5 दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण टेस्ट नहीं ले सके, तो चलिए हम फिर आज पांचों विषय से टेस्ट ले रहे हैं। सभी विषयों से 64 क्वेश्चन को हम लिए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2023 परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चंस माना जाता है। अब देखिए, हमारे मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है, बिना भाग दिए बताएं 13/31 शांत है या अशांत। यानी भाग नहीं देना और बताना है कि यह शांत है या अशांत। बिना भाग दिए बताएं 17/8 शांत है या अशांत। 15/1600 के दशमलव प्रसारों को लिखिए। 23/2 गुना 5/2 के दशमलव प्रसार को लिखना, यानी शांत है कि अशांत है, इसको लिखना है। उसका प्रसार कैसा होगा वो लिखना है। नंबर एक है, संस्कृत विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा आलस कथा में किसकी कहानी है। 3 प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिथिला का मंत्री कौन है, उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्निलग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए। इसमें भी 3 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें, यानी वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था उसका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर पहला, हिंदी कि कवि किस तरह के बंगाल में वह दिन लौटकर आने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि अब अगले जन्म में अपने मनुष्य होने के में क्यों संदेह करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, आशय स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, साइंस से अनुबद्ध फोकस किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं, आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोलीय दर्पण के ध्रुव अक्ष वक्रता केंद्र फोकस को स्वच्छ किरण आरेख द्वारा दिखावें। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तल दर्पण में R तथा F के बीच संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, समोच्च रेखा से क्या समझते हैं, सोशल साइंस से। क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्तर रंजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समोच्च रेखा की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, तल चिन्ह और स्थानीय चिन्ह क्या है, इसे लिखना है। तो ये था हमारा 5 विषय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव 5 विषय का। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 15वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी -40, -15, 10, 35 का 10वां पद क्या होगा। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समांतर श्रेणी 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, AP 9, 12, 15, 18 का nवां पद है। AP 2, उसके बाद है 20, 29 का लुप्त पद, खाली जगह दिया है, उसका लुप्त पद क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस नदी का वर्णन है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होता है, ये लिखना है। मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन हैं। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित हैं। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। ये सब मंदाकिनी वर्णन पाठ से लिया गया है। अब है हिंदी से, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। उसके बाद श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। अब है साइंस से, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। हमारे शरीर pH के कितने परास के बीच काम करता है। मौलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। विरंजन के लिए प्रयुक्त कौन होता है। अब है, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए किसका उपयोगी उपयोग है। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये था हमारा 30 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े रहेंगे तो अधिक लाभ होगा।